गुड मॉर्निंग बेटा। बेसिक आइडिया इन द सेंस आप लोगों को मैंने क्या क्या बोला था। हम लोग मास परसेंटेज पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O2 वगैरह 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 ऐसा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला टर्म्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो होता है मास परसेंटेज। आप सभी को पता है मास परसेंटेज क्या होता है। मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। ऐसे ही करेंगे ना, जिसका भी हम लोग निकालेंगे उसका मास लेंगे अपॉन टोटल मास लेते हैं। इसी को बोलते हैं ना मास परसेंटेज। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग कर बेटा। फॉर्मूला सबको पता है ना, मुझे ज्यादा इसमें डिटेल जाने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे आपको मैं बोलूँ कि मेरे पास में एक कोई भी सॉल्यूशन है जिससे मैंने क्या किया, 10 ग्राम NaOH को 100 ग्राम वाटर में डाल दिया। 100 ग्राम वाटर, ठीक है। आपसे पूछे मास परसेंटेज ऑफ NaOH क्या होगा, जल्दी से आंसर देना। कितना आएगा? 0.1%। हाँ 10%। 10% सबका गलत। मास परसेंट क्या होगा? 10 टोटल मास कितना होगा बेटा? ठीक है। तो मास परसेंटेज कितना होगा बेटा? 10 अपॉन, छोटा सा क्वेश्चन दिखा तुम्हें लगा कि इसमें क्या कर देंगे हम तो क्या होगा बेटा? ऐसे ही कुछ रहेगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते ना। मास परसेंटेज सिंपल सा काम होता है ना। चलो मास परसेंटेज के साथ साथ में जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। आप लोगों को पता होगा क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सा फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, है ना, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स हम लोग निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब क्या होगा, हम लोग निकालेंगे किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है, एक कंपोनेंट का मोल्स का रेशियो टोटल मोल्स के साथ में। ऐसे ही करते हैं ना। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो मैं आपसे बोलूँ इसमें ए और बी को मैंने मिक्स किया। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्स से करते हैं। वो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, आप बोलेंगे वो क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी होते हैं, है ना। आपसे पूछो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, सबको पता है मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। होपफुली जो डेफिनेशंस मैं लिख रहा हूँ या फिर जो भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, सब आप लोगों ने पढ़ा है ना। आपको यही पता है कि अगर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने की बात करूं तो कितना आएगा बेटा? 1, है ना। ऐसा सिंपल सा पार्ट होता है। अगर मैंने कुछ और भी ज्यादा कंपोनेंट लिए होते, मान लो मैंने सॉल्यूशन के अंदर ए बी सी डी सबको मिक्स करके रखा है अप टू एन, तो आपसे पूछो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। आप बोलेंगे वो किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ ए प्लस, बोलो साथ में, मोल्स ऑफ बी। हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे ऐसा लेके? मोल्स ऑफ एन तक चले जाएंगे, ऐसे रहते हैं। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो ना कि ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, राइट। किसके इक्वल रहेगा ये? दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर आपसे पूछा होता मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो आप लोग निकाल सकते थे मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। आपसे पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ एन कितना होगा, तो आप लोग निकाल सकते थे मोल्स ऑफ एन अपॉन टोटल मोल्स। आपसे पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। सबको पता है ना ये चीज, सबको पता है ना। फ्रैक्शन ऐसा कुछ होता है, मतलब एप्पल तुम लोग लेके आए उसको काट दिया, है ना, तो ये जो पार्ट होता है उसका फ्रैक्शन होता है ना, अलग अलग पार्ट। इन सभी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एक एप्पल मिल जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन रहता है ना, सिंपल सा बेसिक टर्म में। चलो छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग कर सकते हैं होपफुली। मैंने आपको बोला हम लोगों के पास में 10% NaOH इन वाटर, 10% NaOH हम लोगों के पास में है इन वाटर, इन वाटर बाई मास, ठीक है ना बेटा। मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन वाटर कितना? 10%। आपसे पूछने लगे फाइंड मोल फ्रैक्शन, निकाल सकते हो ना सब लोग? फाइंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, निकाल के बताओ। टाइम मैं दूं क्या इसको करने के लिए, या रहने दूं? कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? 2-4 सेकंड। चलो कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। तुम्हारा आंसर 1/4 आया। और कोई बताएगा? चलो थोड़ा सा टाइम मैंने दिया था, कितना दिया था? 17 सेकंड। एक आंसर आया है। कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन? नहीं आया किसी का आंसर? कोई दिक्कत नहीं, सुनो सभी लोग इधर। नहीं निकला मास परसेंटेज? तुमने निकाला? तुमने, तुम्हारा 1/4 तुम्हारा आ रहा है।
तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल, मास परसेंटेज दिया है, मान लेते हैं 100 ग्राम टोटल हम लोगों के पास में सॉल्यूशन, मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं मानने में, हमारा मन करो उससे 100 ग्राम क्यों माना, हम तो 200 मानेंगे, 200 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार समझना, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इंटर कन्वर्जन करते हैं तो उसमें एक्चुअल अमाउंट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि जितने भी टर्म्स से रिलेटिव है, मास परसेंटेज रेस्पेक्ट में निकाले ना, किसी का मास परसेंटेज 10 है तो उसका मतलब क्या है, 1 ग्राम 10 ग्राम में भी हो सकता है, 2 ग्राम 20 ग्राम में भी हो सकता है, 10 ग्राम 100 ग्राम में भी हो सकता है, 20 ग्राम 200 ग्राम में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग कोई भी एक वैल्यू जो आपको अच्छा लगे उसको मान के आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मान लो हम लोगों ने क्या किया, 100 ग्राम है, 100 ग्राम हम लोगों के पास में क्या है, सॉल्यूशन है, तो उसमें NaOH कितना होगा, NaOH कितना होगा, तो 10 ग्राम होगा, और वाटर कितना होगा, वाटर जो होगा वो 90 ग्राम होगा। तो क्या इनका रेशियो जो होगा वो मोल फ्रैक्शन देगा? नहीं, मोल्स का रेशियो। मोल फ्रैक्शन निकालना तो मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर भी चाहिए और मोल्स ऑफ NaOH भी चाहिए। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा ये बताओ, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ NaOH? 10/40, 1/4। मैं से पूछू मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 90/18, कितना आएगा 5? यस और नो? ऐसे ही किया था तुमने, ऐसे ही कितना आंसर आ रहा है? मोल्स के आगे मोल फ्रैक्शन कैसे आंसर दिया? अच्छा, मोल्स बताया था तुमने। अच्छा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा, तब लोग क्या बोलेंगे बेटा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ, ये होगा ना बेटा। तो कितना आ रहा है 1/, आंसर कितना आएगा 1/21। ये भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आएगा बेटा ये 1/4, 21/4, 4 से 4 को हम लोग गायब कर देंगे, ऐसा रहेगा ना बेटा। आप लोगों को समझ आ रहा है? अल्फिया, मेघा, स्नेहा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ? तुम लोगों की किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे जितने भी लोग ऑनलाइन है किसी की वॉइस नहीं आ रही है। सर समझ मेघा आ रहा है। आ रहा है समझ, ठीक है। यस सर। मेघा की वॉइस आ रही है सिर्फ। ये हो गया इलिना? चलो एक यस छोटा सा क्वेश्चन और करो, छोटा सा क्वेश्चन और भी करते हैं। आपको मैं बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन वाटर इज 0.025। फाइंड मास परसेंटेज, निकाल सकते हो? फाइंड मास परसेंटेज। बेटा 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्वेंटी 25 seconds remaining. फिफ्टीन रेड हो गया बेटा, बजने वाली है घंटी बस। 2, 1। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग ये बताओ मुझे, कैसे सॉल्व कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन गिवन है, मास परसेंटेज निकालना है तो क्या चाहिए आपको, मास चाहिए ना। मास अगर निकालना है तो मोल्स चाहिए। मोल्स कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं, ठीक है ना। आपको एक तो आइडिया होगा कि आपको, एक तो मतलब आइडिया कि आपको एक आदत होगी कैलकुलेशन करने की, आपको फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। 0.2 को 4 से इंटू करोगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और 2 into 4 बोलेंगे तो आज तुरंत लिख देंगे। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? तुम्हारे साथ नहीं होता? होता है ऐसा। तो अब देखो, अगर तुम लोगों को जैसा चॉइस लगे ऐसा करना, लेकिन मेरे हिसाब से तुम लोग फ्रैक्शंस में मतलब 0.025 लिखा तो इसको फ्रैक्शंस में इंटू करने का, मल्टीप्लाई करने का आदत डाल लो।
क्योंकि जितने हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शन में करने पे हम लोग आसानी से जल्दी कर सकते हैं, ज्यादा उसके बारे में और चीजें सोच सकते हैं। उसको इधर उधर हम लोग वैल्यूज को इधर उधर रखेंगे तो उठा के डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको सिंपल, आपको देखो एक तो तरीका ये है कि इसमें आपको मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO वो होता क्या है, क्या होगा आप लोग बताओ। ये होगा मोल्स ऑफ H2SO4, यस और नो। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे होगा ना। ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है ये बताओ। 0.025। 0.025 का मतलब क्या होता है, 0.025 का मतलब होता है 25/1000, है ना। यस और नो। इनको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं इससे, इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं इससे। आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि नहीं कि मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा 1000 माइनस 975। आपसे पूछूं मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा 25 इंटू, आपसे पूछूं मास ऑफ वाटर कितना होगा, आप क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मास ऑफ वाटर, होगा कि नहीं होगा, इनटू 100। आसान सा कैलकुलेशन है, क्या दिक्कत थी इसको करने में, क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है क्या इसको करना, आसान है ना, कर तो सकते हैं, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। समझ आया क्या किया। तो एक बात और समझना है इसको करने के लिए, एक तो ये तरीका, इसमें कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं है इस मेथड में, लेकिन आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे बेटा, जो मैं अभी एक लाइन बोलूंगा उसको आगे के लिए थोड़ा सा याद रखना है ना। मोल फ्रैक्शन हम लोगों के पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना है, होता है मोल 0.025 ना बेटा। इसका लिख सकते हैं 0.025/1, यानी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन टोटल मोल्स, है ना। टोटल मोल्स ऐसे होता है ना बेटा। अगर आप लोग टोटल मोल्स को 1 मान लेते हैं तो सब उसको मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता, 0.025 होता। अगर हम लोग सॉल्यूशंस के मोल्स को 1 मान लेंगे, 1 मान के चले या 1000 मान के चले, आंसर अलग अलग आएगा क्या, नहीं आएगा ना, सेम आएगा कि नहीं आएगा। ये 1000 मान रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 98 है, 25 है, और यहाँ पे क्या होता 0.025 होता, और यहाँ जो 975 लिखा है उसकी जगह क्या होता 0.975 होता। ऐसे है ना, हम लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर टोटल मोल्स को हम लोग 1 मान लेंगे तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल मोल्स को हम लोग 1 मान लेंगे तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्वल हो जाएगा, अपने मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन को मोल्स पुट कर सकते हो, अगर हम लोग टोटल मोल्स को क्या मान लें 1 मान लें। आपसे मैं पूछूं मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है, इसमें तो हम लोग बोलते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, दैट इज 1 माइनस 0.025 0.975। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ से मास परसेंटेज निकालना होता सल्फ्यूरिक एसिड का मास परसेंटेज, लोग क्या लिखते, आप लिखते 0.025 इंटू मास ऑफ मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन 0.025 इंटू मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 1 माइनस 0.025 इंटू मास ऑफ वाटर, ऐसे ही लिखते हैं ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में। तो मेगा अल्फिया तुम लोगों को आ रहा है, यस सर। बेटा 0.025 क्या मोल फ्रैक्शन इंटू मोलर मास अपॉन मोल फ्रैक्शन इंटू मोलर मास 1 माइनस मोल फ्रैक्शन इंटू 18। डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं किसी का भी निकालने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इज इट क्लियर। यस सर। 99.9% केस में सॉल्वेंट कौन होता है तुम्हारे लिए, पानी वाटर ही होता है ना। अगर नहीं दिया होगा तो सॉल्वेंट किसको मानेंगे आप, वाटर को ही मानेंगे बाय डिफॉल्ट, सॉल्वेंट इज वाटर।
वाटर को ही मानेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उतना सब करने का जरूरत नहीं पड़ता। फॉर्मूला हम लोग याद करना चाहेंगे कि नहीं? नहीं चाहते तो भी कर लो, ठीक है? क्यों कर लो? मान लो ये रट के गया, तुम कॉन्सेप्ट लगा के बैठो, तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे वो खत्म करके दूसरा भी खत्म कर देगा। टाइम सेविंग मैटर करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। टाइम अगर सेव करना है तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ कैलकुलेशंस भी याद करने पड़ेंगे। कुछ कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जो रेगुलरली आते हैं, मैं बताऊंगा आगे। कुछ कैलकुलेशंस आएंगे जो हर क्वेश्चन में आएंगे, वो कैलकुलेशंस भी अगर याद कर रहे हो तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना? तो सॉल्वेंट वाटर है तो 18 नहीं और कुछ है तो 18 की जगह कुछ और भी रख देंगे। इतना कुछ नहीं सोचना पड़ता कि आपको ना तो उसको मोल सेक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा, ना ही आपको अलग अलग मार्क्स निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले पुट करना पड़ेगा। बेटर है कि एक फॉर्मूला याद रखो और सीधे सीधे आंसर निकालो, सर ठीक एक है? बार बस फॉर्मूला थोड़ा सा रिपीट करिए जो आपने लिखे तो दिख नहीं रहा बेटा ये? नहीं नहीं मतलब वो उसके नोटेशंस बोलिए एक बार। एक्स वो इंटू मोलर मास, तो एक्स क्या लिए थे आपने? मोल फ्रैक्शन बेटा। अच्छा ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो यहाँ पे गिवन है ना एक्स का वैल्यू, ये रहा। मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.025 है ना? मैं 0.025 है उसी को रिप्लेस करके एक्सपोर्ट किया है इसकी जगह पे, और इसको लिख दिया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.025 को, ठीक है? यस ठीक है ना? तो इसको हम लोगों ने सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आया आपको ये जब बताओ? आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो स्क्रीन ब्रेक हो गई थी, तो जब नोटेशन आप बोल रहे थे हमको वही सुने नहीं आया था। अभी आ गया ना समझ में? हाँ ठीक है। देखो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों के पास में होता है दैट इज मोलालिटी। क्या होता है मोलालिटी? सब लोग बताओ एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय मोलालिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, ऐसे होता है ना? मोलालिटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। जितना बार इस लाइन को पढ़ोगे ना उतना आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। मतलब इस लाइन में क्या रखा है, इसी लाइन में जो कुछ भी है, इस लाइन को 10 बार 15 बार पढ़ लोगे तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तुम लोग खुद से भी कर पाते हैं, मुझे बताना नहीं पड़ता कि ऐसे करना होगा तुम लोगों को, ठीक है? तो क्या होगा बेटा, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। एक्चुअल में इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ किसका बेटा? सॉल्वेंट, किस में? किलोग्राम में। यूनिट क्या रहता है इसका? मोल पर केजी, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी बुलाते हैं बेटा, दैट इज MOLAL, मोलल, ठीक है? यूनिट सिंपल है, मोल पर केजी, मोलल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया होता, मान लो हम लोगों के पास में आपको बोला होता कि 10% ग्लूकोज इन वाटर इज प्रेजेंट इन वाटर बाय मास, इज प्रेजेंट इन वाटर बाय मास। आपसे पूछने लगे फाइंड मोलालिटी, निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन करते हो सिस्टमेटिकली जाओ। आप लोग कुछ भी काम करते हो ना, कुछ भी, जैसे आपको मोलालिटी निकालना है, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या करना? आपको क्वेश्चन आपने पढ़ाना पूछा क्या जा रहा है, मोलालिटी पूछा जा रहा है ना? ये बेसिक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। आप लोगों को मोलालिटी पूछ रहे तो उसके बारे में आप लोग सोचें कि अगर मैं मोलालिटी निकालूंगा तो मुझे क्या चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें दिल्ली जाना तो लोग सोचेंगे ना क्या क्या चाहिएगा, बस पकड़ूंगा यहाँ से, पैसे चाहिए, ऐसे सोचोगे ना, वहां जाके उतरूंगा, मेट्रो पकड़ूंगा, ऐसा कुछ सोचोगे कि नहीं? सारा प्लानिंग चलेगा कि नहीं? बाद में करोगे, पहले प्लानिंग करना जरूरी है। तो सोचो आपको अगर मोलालिटी निकालना है, बेटा तुम लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तुम लोग जो बैठे सामने ऑनलाइन, क्या बोल रहा हूँ, कुछ क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? नहीं हो रहा? यस सर। बेटा अगर आपको मोलालिटी निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिएगा? मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोलालिटी के लिए आपको मोल्स चाहिएगा ग्लूकोज का, और मास चाहिएगा बेटा किसका? वाटर का, वो भी किसमें? किलोग्राम में ना? ये दो चीजें चाहिए ना? यस और नो? ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए ना? यस तो सर। आप लोगों को दिया है मास परसेंटेज, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें ग्लूकोज कितना हो जाएगा बेटा? 10 ग्राम, वाटर कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। मास तो मिल गया वाटर का, मास कितना मिल गया? 90 ग्राम, तो मतलब 90/1000 किलोग्राम, किलोग्राम में चाहिए ना?
अब किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मोल्स कैसे मिलेगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास, तो हो जाएगा 1/18। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, 1/18। ये कितना हो गया बेटा हमारे पास में, 95,000। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्व कर लोगे, मोलरिटी आ जाएगा। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, सॉल्व करो तो। एक और क्वेश्चन दो बेटा, कॉपी हो गया ना सभी का ये? हो गया कि नहीं हुआ? अभी हो रहा है ना, होता नहीं तो। तुम लोगों का कोई ग्रुप वगैरह बनाया गया? यस सर, एक ग्रुप अब क्रिएट बनाया, हुआ है। बन गया? कुछ वहाँ यस मिला सर। मटेरियल? आज मिल सर जाएगा। अभी कुछ नहीं आया है। ठीक है, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन। आपसे पूछे फाइंड, सबसे पहला टर्म बेटा मोल फ्रैक्शन, और दूसरा टर्म आपसे पूछे मास परसेंटेज ऑफ 2 मोलल aqueous solution of यूरिया। 1 मिनट का टाइम बेटा करो, घंटी बजने से पहले आंसर देना। कोई भी एक आंसर घंटी बजने से पहले दे दो, 2 रुपए मिलेंगे उसको, 2 रुपए। ट्वेंटी सेकेंड्स रिमेनिंग। पर जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करना आपको। हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको हर तरीके का हम लोग प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.03। ठीक है बेटा, मोललिटी दी है 2, तो 2 मोलल होने का मतलब क्या है, इसको आप पढ़ के सुनाओ। क्या लिखा है सामने, 2 मोलल, क्या मतलब है इसका, क्या समझे 2 मोल, इनको बताने दो पहले। सॉल्यूट के 2 मोल से कहाँ पे, कितना सॉल्वेंट, कितना केजी, 1 केजी में होंगे, कंफर्म ऐसे ही होगा ना। तुम लोग बताओ अल्फिया, क्या क्या लिखा, 2 मोलल का मतलब क्या है बेटा? वॉइस आ रही है तुम्हें मेरी? यस सर, आ रही। 2 मोलल का क्या मतलब है, 2 मोलल का क्या मतलब है बेटा, 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 केजी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है बेटा यहाँ पे, व्हाट? तो इसका मतलब यही होगा ना, 2 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 केजी वाटर। यस और नो? क्वेश्चन यस। खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं, नहीं हुआ खत्म, अभी नहीं हुआ। बट आपको मोल्स ऑफ यूरिया मिला कि नहीं मिला, ये बताओ। अरे मिला कि नहीं, यस मास ऑफ वाटर मिला कि नहीं मिला, कितना मिला, आपको क्या निकालना है मुझे बताओ, आपको क्या निकालना है,
मोल फ्रैक्शन। करना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ यूरिया है कि नहीं आप लोगों के पास में? मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, बोलो तो सही, कितना होता है ये? 55.5। तो आंसर नहीं निकाल सकते तुम लोग यहाँ से? 2/2 प्लस 55.5, ये वैल्यू सॉल्व करके आपने आंसर दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कुछ सभी को आ रहा है समझ में? तो मैं आ रहा है क्या किया मैंने? दूसरा आपको क्या निकालना है? मास परसेंटेज। किसका मास परसेंटेज निकालना है? तो मास परसेंटेज किसका निकालोगे? यूरिया का। क्या चाहिए आप लोगों को? मास चाहिए यूरिया का, अपॉन मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर इनटू 100। मास ऑफ वाटर है कि नहीं है? अरे बोलो, है ना? तो मास ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे? मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 60। कितना निकल के आएगा? 120 ग्राम। ये कैसे निकाला समझ आ रहा है ना? बेटा मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या होगा? मोल्स इनटू मोलर मास। ऐसे होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया कुछ? आ गया समझ? तो रख दो इसमें 120 अपॉन 1200। नहीं नहीं बेटा 1120 ना, इंटू 100। दिस इज मास परसेंटेज। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई निकालने में? ये दिक्कत हुई कुछ? ये दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर, नहीं। आसानी से हो गया है। चलो Yes. मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले? मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका है? ये 2 कौन है बेटा? 2 लिखा हुआ है, ये कौन है? ये 2 कौन है? मास ऑफ और ये मोल्स 2 ऑफ मोल्स है कि मोलालिटी है? No. मतलब ये मोलालिटी नहीं है क्या? ये मोलालिटी है ना, 2 मोलल। इसी को तो मोल्स माने थे, 1 kg सॉल्वेंट मान के। हाँ बोलो। Yes, sir. मतलब ये क्या होता है? m अपॉन m प्लस 55.5 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ऐसा लिख सकता कि नहीं लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ ना, m अपॉन m प्लस 55.5। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इसी लाइन में आंसर आ जाता, 2/2 सीधे सीधा रख देते। याद कर लोगे? हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करो। नहीं कहा तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? नेहा, मेघा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? Yes, sir. सभी को आ रहा है ना समझ? यस सर। अल्फिया को आ गया? यस सर। ठीक है, कॉपी हो गए अपने इनको। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, मोलरिटी इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इसमें कितने लोग आंसर दे पाते हैं उसका?
15 सेकंड रिमेनिंग। रेड हो गया बेटा, रेड पार्ट होगा देखो 1.1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा आंसर। एक आंसर आया बस 1.1, बाकी किसी का नहीं आया। क्या किया आप लोगों ने बेटा इसमें? देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। मोल फ्रैक्शन दिया है कि नहीं दिया? तो बेटा टोटल मोल्स को मैं मान लूं कितना? क्या बोला था आपसे? टोटल मोल्स को क्या मान लेंगे? 1। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? मोल्स। तो मैं पूछूं मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे अगर टोटल मोल्स को 1 मान के चलोगे? तो 0.02। मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 1 माइनस 0.02। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? आपको मोलरिटी निकालनी तो आपको मास ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। फिर मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.02 इंटू 18। इतना कितना है? इतना किलोग्राम के ग्राम? अरे बोलो, मैंने लिख दिया ग्राम फिर भी नहीं बोल रहे तुम लोग। ग्राम में ना निकल के आएगा ना, क्योंकि मोलर मास से इंटू कर दे। मोलर मास क्या होता है? ग्राम पर मोल। इसका लो लिख सकते 1 माइनस 0.02 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम। यस और नो? आपको क्या निकालना है बेटा? यू हैव टू फाइंड मोलालिटी निकालना था। सही लिख रहे थे हम लोग। यू हैव टू फाइंड मोलालिटी। तो क्या होगा? मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। इज दिस द आंसर? ये आंसर होगा कि नहीं होगा? यही होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.02 क्या है? 0.02 क्या है? मोल फ्रैक्शन। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। ये जो लिखा है आप लोगों के पास हमने, ये 18/1000 क्या हो जाएगा? 1000/18। तो कितना हो जाएगा? इंटू 55.5। ये बेटा फॉर्मूला बन जाता है। इफ सॉल्वेंट इज कोई दिक्कत? बेटा सारे फॉर्मूले अलग से एक पेज पे घर पे जाके लिख लेना। उनको लिख के उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है? अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 18 को उसके मोलर मास से हटा रिप्लेस कर देंगे बस। तो 1000 अपॉन दैट मोलर मास आ जाएगा। जनरली 99.9 केस में क्या मिलने वाला है? वाटर। तो 55.5 को याद करके रखो। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? इंटर कन्वर्जेंस कर लोगे ना ऐसे? कोई दिक्कत तो नहीं है इनको करने में? हो गया इतना? कोई इश्यू नहीं? सभी को समझ में आ रहा है? एक और कंसंट्रेशन था जिसको हम लोग सब लोग पहले से जानते हैं। क्या नाम से बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? मोलारिटी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कैपिटल M से। होता क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा बोलेंगे? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे होगा? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे ही बोलते हैं। तो स्मॉल जो कैपिटल M होता है वो क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रहेगा बेटा? लीटर में। मोल्स किसका? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका रहेगा बेटा? सॉल्यूशन का, है ना? ये सर नो? मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। यूनिट क्या होगा बेटा? मोल पर लीटर, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? MOLAR, मोलर। ठीक है? आपको पता डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसके पहले के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उनमें कहीं ना कहीं मास यूज होता था, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? वॉल्यूम। बट अगर मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लोगे ना? एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे क्या आता है? डेंसिटी का। डेंसिटी को और यूज करना पड़ता है। कैसे करते हैं मैं आपको वैसे फॉर्मूले प्रोवाइड करूंगा, नो इश्यू। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा समझ के रखें कि हम लोग अगर मास को वॉल्यूम को डेंसिटी में वॉल्यूम को बेटा, वॉल्यूम आपको गिवन है, मतलब आपको मोलरिटी गिवन है, तो वॉल्यूम आप लोग अज्यूम करेंगे 1 लीटर। ये लाइन पढ़ेंगे ना 5-6 बार। 1 लीटर में मान लेंगे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वही क्या हो जाए करेगा?
कोई तो मोलरिटी होगा, मतलब 2 मोलर सॉल्यूशन है, आपको बोले 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। तो यहाँ अज्यूम क्या करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन मान लेंगे, और पीछे क्या किया था 1 kg सॉल्वेंट मान लिए थे, मान सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ऐसा कि नहीं। चलो छोटी छोटी चीजें पहले मैं पढ़ाऊंगा मोलरिटी को लेके, फिर हम लोग बाद में इनके इंटर कन्वर्जन सीखेंगे मोलरिटी के, और फॉर्मूले में प्रोवाइड करूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, कैसे हम लोग इनको आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ से मास परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालना पड़ेगा, वो सारे टर्म्स, ठीक है। चलो तो मोलरिटी का सबसे पहला जो टर्म्स हम लोग सीखते हैं वो होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या, हम लोग बात करेंगे डाइल्यूशन पे मोलरिटी में क्या चेंज आता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, इन जनरल बेटा एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, तो बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। मान लो आपके पास में एक बोतल है बेटा, इसमें पानी है ना, पानी दिख रहा है तुम लोगों को, है, इसमें तुमने 10 ग्राम नमक डाल दिया, है ना, तो इसका कुछ ना कुछ मोलरिटी होगा, सबको समझ में आता है मोलरिटी होगा ना इसका। अब आपने क्या Yes, किया, sir. इसमें और पानी डाल दिया तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्या चेंज नहीं हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब 10 ग्राम NaCl डाला तो ऐसे तो पानी डालने से 11 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम ही रहेगा ना, मोल्स तो सेम रहेगा ना। तो सबसे पहली बात बेटा जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं मिक्सिंग करते हैं तो क्या चेंज नहीं होता, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होता ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है ना। तो हम लोग उसी टर्म को लेके आपस में एक दूसरे को कैसे इनको हम लोग इंटर कन्वर्ट करते हैं वो सीख लेंगे, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और इन जनरल वाटर, है ना, जनरली हम लोगों के पास में सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर रहता है, ठीक है बेटा। मान लो हम लोगों के पास में एक कंटेनर जिसका मोलरिटी कितना है m1 है, वॉल्यूम कितना है v1 है, ऐसा होगा, आपसे बोला जाए कि इसमें v2 ml ऑफ वाटर इज एडेड, इसमें क्या कर दिया जाए बेटा, v2 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा, अगर इसमें हम लोग v2 ml वाटर ऐड कर देंगे तो बेटा क्या चेंज आएगा बताओ। हम लोगों के पास ऐसा कुछ कंटेनर है उसमें क्या किया गया बेटा, v2 ml पानी ऐड कर दिया गया, तो क्या चेंजेस आएंगे बताओ आप लोग, हाँ मोलरिटी चेंज कर जाएगा, ऐसे होगा। Yes, sir. हम लोग क्या करेंगे इसमें v2 ml ऑफ वाटर इज एडेड, तो क्या होगा मोलरिटी चेंज कर जाएगा, Molarity मोलरिटी change चेंज हो करेगा कितना हो जाएगा बेटा इस सॉल्यूशन का, जाएगा. M1 मोलरिटी equal m2 हो to जाएगा, MV2 plus V2. हाँ मोलरिटी कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये बताओ, V1 plus वॉल्यूम विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2, Yes, यस सर sir. नो सर। चलो Yes, sir. मोलरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स किसके इक्वल होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, बट अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, मोल्स किसके इक्वल बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम किस में होगा बेटा हम लोगों के पास ml, तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको आपको क्या मिलता है, मिली मोल्स मिलते हैं, ठीक है ना। एक मोल में कितने मिली मोल होते हैं, 10⁻³ मिली मोल्स, एक मोल में कितने मिली मोल्स होंगे बेटा, 10⁻³ मिली मोल्स होते हैं, ठीक है ना। मोलरिटी क्या होता है बेटा, क्या होता है मोलरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन ये लीटर में, और ये हम लोगों के पास में क्या है मोल्स, मोलरिटी क्या होता है बताओ फिर से, ये क्या रहेंगे बेटा, मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम किस में रहेगा, अपॉन वॉल्यूम इन ml, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यानी अगर हम लोगों ने अगर मिलीमोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे ml में, अगर वॉल्यूम है तो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आप 2-4 लीटर सोल्यूशन तो ट्रीट करने वाले हैं नहीं। कभी लैब में जाओगे तो कितना सोल्यूशन बनाओगे, 200 ml, 400 ml, 10 ml, 50 ml, ऐसे ही ना। तो 10-15 लीटर बना के लेके आओगे घर पे, नहीं बनाते ना। मतलब जनरली सॉल्यूशन को किस में ट्रीट करते हैं हम लोग, एमएल में। वॉल्यूम जो होगा डाइल्यूशन कराएंगे, 10-20 ml और डाल दिए पानी, है ना, वैसे ही करते हैं ना जनरल। तो उसमें हम लोगों को मिली मोल्स को ट्रीट करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम आप लोग मोल्स ट्रीट नहीं करेंगे, 90% केस में वॉल्यूम एमएल में होता है, मिली मोल्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूजन भी नहीं आना कि सर ने तो बोला था वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, अब तो एमएल से इंटू करके बोल रहे सर मोल्स हो गया, क्या रहेगा, मिली मोल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम किस में चल रहा है बेटा, एमएल में, तो मैं क्या निकालूंगा, मिली मोल्स। मैं क्या निकालूंगा, पहले वाले कंटेनर में मिली मोल्स कितने होंगे, M1V1। इस वाले कंटेनर में मिली मोल्स कितने होंगे, M2 इंटू V1 प्लस V2। दोनों तरफ ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ M1V1 किसके इक्वल होगा, M2V1 प्लस V2 के इक्वल। तो M2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, दैट इज M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। समझ में आया कि नहीं आया। डाइल्यूशन करने का यही फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा हुआ है। चलो, दो तरीके से डाइल्यूशन बोलता है। एक तो आपसे बोलेगा कि इफ द सॉल्यूशन इज, इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय V2 ml। ठीक है, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आप लोगों का, V1 प्लस फाइनल मोलरिटी होगा वो क्या होगा, M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। कोई दिक्कत। अगर आपसे बोल दे कि इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू V2 ml, तो V फाइनल कितना होगा बेटा आप लोगों का, दैट विल बी इक्वल्स टू V2। तो मोलरिटी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू M1V1 अपॉन V2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा खेल किस चीज का है, किसका बेटा, बाय और टू का। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है अल्फिया, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्नेहा एंड अल्फिया आप लोगों को। क्या Yes, करेंगे sir. हम लोग, ये समझ में आ रहा है, डाइल्यूटेड टू डाइल्यूटेड बाई अगर देगा तो हम लोग कैसे इसको ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डाइल्यूटेड बाई होगा तो हम लोग M1V1 अपॉन V1 प्लस V2 लगाते हैं, और अगर डाइल्यूटेड टू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हो गया कॉपी, नहीं हुआ। चलो करो जल्दी से, कॉपी कर लो इसको। हो गया ना। चलो, नेक्स्ट केस हम लोगों के पास में रहेगा कि अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या रहता है ना। मिक्स करने का सबसे पहला टर्म, अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मिक्स कर देते हैं
तो क्या होने वाला है, क्या चेंज हम लोगों को दिखने वाला है मिक्स करने पे? बड़ा सबसे पहला टर्म मिक्सिंग का, हम लोग सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। मतलब एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन, दूसरा भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग मिक्स कर दिए ना। आपसे पूछो मोलरिटी कैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार किया है, घर पे तुम लोग डेली करते रहते हो, करते हो कि नहीं? वो लोग सर हमने तो नहीं किया। बट मिक्सिंग हम लोग सबसे पहले कैसा करेंगे, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार मैथ्स में भी किया है। ऐसा तो किया होगा ना, एक दुकान से 10 रुपए किलो आलू लिया है, दूसरे से 15 रुपए किलो, तुम्हें कितने रुपए किलो पड़े, तो ऐसा कैलकुलेशन किया कि नहीं? ऐसे ही है सेम, दो अलग अलग मोलरिटी के सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे, फाइनल मोलरिटी कितना निकल के आएगा। तो आसान सा काम है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। पहला वाला सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी m1, जिसका वॉल्यूम v1, दूसरा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी कैसा बेटा m2 और उसका वॉल्यूम कैसा होगा v2, इनको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स जब करेंगे बेटा एक नया सॉल्यूशन बनेगा, और उस नए सॉल्यूशन का एक इंफॉर्मेशन तो आपको सबको पता रहता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, v1 प्लस v2। हाँ ना बोलो। Yes. अगर यहाँ पे n1 मोल्स होंगे और यहाँ पे n2 मोल्स होंगे, तो यहाँ मोल्स कितने होंगे बेटा, n1 प्लस n2। इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है बेटा, m, तो किसके इक्वल होगा बेटा वो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, n1 प्लस n2 अपॉन v1 प्लस v2। मैं आपसे पूछूं n1 किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे m1 v1 के इक्वल। इज इज क्लियर? मैं आप लोगों से पूछूं n2 किसके इक्वल होगा, आप लोग बोलेंगे m2 v2 के इक्वल। या उठा के रख दूं इसको, तो बोलेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 upon v1 plus v2 will be the final molarity. Yes or no? समझ में आता है कि नहीं आता तुम लोगों को? आता है, ठीक है बेटा। ये अच्छे से, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कम काम आएगा, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। फाइनल मोलरिटी जो आप लोग निकाल रहे हैं वो टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोलरिटी क्या निकालते हैं आप लोग, फाइनल टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। यस और नो? ऐसे ही कुछ कर रहे हैं ना, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ही तो फाइनल मोलरिटी है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपसे बोला होता कि हम लोग दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिए, क्या बोले, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बोथ सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, तो क्या रहेगा मोलरिटी बताओ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशंस इज मिक्स्ड, मैं बोलूंगा v1 इज इक्वल टू v, तो फॉर्मूला क्या बनने आगे बेटा, फॉर्मूला बनेगा m1v प्लस m2v अपॉन v प्लस v, दैट इज m1 प्लस m2 अपॉन 2। हाँ ना बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? ये दिक्कत तो नहीं हो रही, v प्लस v जो था वो 2v होता है, v कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन आएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा बेटा, m1 प्लस m2 अपॉन 2। समझ में आया कुछ? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? क्लियर हो रहा है सब कुछ? कोशिश करूंगा बेटा इसके बेस पे, लेकिन एक और फॉर्मूला पहले दे दूं, मतलब एक और टर्म सिखा दूंगा। हम लोग मिक्सिंग एक तरीके से और भी कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं बेटा, वो ऐसे सॉल्यूशंस का करा रहे हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करता है। सिंपल मिक्सिंग, ग्लूकोज ग्लूकोज दो अलग अलग का भी कराएंगे, लेकिन वो आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो क्या चेंज आएगा वो भी देखेंगे। रिएक्शन भी तो कर सकते हैं। मान लो तुमने एक सॉल्यूशन HCl का था, दूसरा NaOH का मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, NaCl बना देगा, है ना। ये कॉपी हुआ क्या, हुआ कि नहीं, समझ आ गया? तो हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं। दूसरा केस क्या, हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस का, हम लोग किसका मिक्सिंग कर रहे हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दो अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन, मतलब दो अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन, मतलब तो अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन में मान लो आपके पास में शुगर है और दूसरे में क्या है, NaCl, दोनों को मिक्स कर दिया। आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप लोग जो कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं,
जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने अभी तक डिफाइन किए वो किसके लिए डिफाइन किए? तुम्हारे लिए या अपने लिए? तुम्हारे लिए डिफाइन किए। तुम्हारे लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं कि सॉल्यूट के लिए? सॉल्यूट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तुम लोग खुश हो गए, तुम्हारे लिए किया जा रहा है। किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? मैं आपसे बोला, एक क्वेश्चन मैंने दिया, उसका मोल फ्रैक्शन गिवन था, आपसे पूछा मोलरिटी निकालो, आपने किसका मोलरिटी निकाला? सॉल्यूट का निकाला। आपको मोलरिटी दिया, आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन निकाला, आपने किसका निकाला? मैंने तुमसे बोला था NaOH का निकालो, लेकिन तुमने निकाला किसका? NaOH का। मैंने पूछा इस क्वेश्चन में से इसका मोलरिटी इतना है, मास परसेंटेज निकालो, तो आपने मास परसेंटेज किसका निकाला था? सॉल्यूट का। अपने आप से निकाल रहे थे, मतलब किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग? सॉल्यूट के लिए। अगर सॉल्यूट अलग होगा तो मोलरिटी भी अलग डिफाइन करेंगे, यस और नो? अगर आप एक सॉल्यूशन ग्लूकोज का और दूसरा सॉल्यूशन हम लोग क्या ले लें, सॉल्ट का मिक्स करेंगे, तो ग्लूकोज का मोलरिटी अलग डिफाइन करेंगे और सॉल्ट का अलग डिफाइन करेंगे। एक साथ डिफाइन कर सकते हैं क्या? मान लो एक ही वाटर के अंदर तुमने NaCl डाल दिया, उसके अंदर शुगर डाल दिया, उसके अंदर यूरिया डाल दिया, तो क्या तीनों का एक मोलरिटी डिफाइन करेंगे कि अलग अलग डिफाइन करेंगे? अलग अलग डिफाइन करेंगे ना, डिपेंडिंग ऑन हम लोगों ने किसका कितना अमाउंट उसमें ऐड किया है। हो सकता है तीनों का सेम अमाउंट ऐड किया हो तो सेम मोलरिटी आ जाएगा, अलग अलग किया होगा तो अलग अलग निकल के आएगा। तो एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो किसके लिए डिफाइंड होते हैं? दे आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूट, ठीक है ना? तो अगर सॉल्यूट अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग दोनों सॉल्यूट के लिए अलग अलग मोलरिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है? जैसे मेरे पास में एक कंटेनर जिसका मोलरिटी M1, वॉल्यूम V1, दूसरा कंटेनर बेटा जिसका मोलरिटी M2, जिसका वॉल्यूम V2, इसमें कौन है? इसमें सॉल्यूट 1, इसमें कौन है बेटा? सॉल्यूट 2। जब इनको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? जब इनको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? मिक्स करने को तो वॉल्यूम आ जाएगा V1 प्लस V2, है कि नहीं? इसमें कुछ सॉल्यूट 1 के मोल्स होंगे और कुछ सॉल्यूट 2 के मोल्स होंगे। मोलरिटी सॉल्यूट 1 का अलग डिफाइन करूंगा, सॉल्यूट 2 का अलग, यस और नो? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट 2 कितना होगा बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट 1 कितना होगा बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन वॉल्यूम, यस और नो? तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्फिया समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। स्नेहा आपको समझ में आ रहा है? आप लोग शांत क्यों बैठे रहते हो? आपसे पूछूं मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 कितना होगा? आप बोलेंगे M1 V1 के इक्वल। आपसे पूछो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 कितना होगा? आप बोलेंगे किसके इक्वल होगा? M2 V2 के इक्वल। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट 2 कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये तो कुछ डाइल्यूशन जैसा लग रहा है कि नहीं? आप सोच के देखो कि यहाँ पे मान लो ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज के लिए हुआ क्या? अगर ये सॉल्यूशन को इसमें ऐड किया तो क्या हुआ? सिर्फ वाटर आया ना, उसको इसमें कौन है उससे फर्क पड़ता है क्या? इसका वॉल्यूम चेंज कर गया बस, तो इसके तो डाइल्यूशन ही हुआ, यस और नो? तो अगर दो अलग अलग सॉल्यूट को मिक्स करोगे तो इट इज समथिंग लाइक डाइल्यूशन। ऐसा लगता है कि डाइल्यूशन हो रहा है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मोलरिटी कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2, ये भी डाइल्यूशन वाला ही फॉर्मूला है। इट इज क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा आपके जो सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछे मोलरिटी क्या होता है अगर हम लोग दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोलरिटी अगर आप लोग निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा काम कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। चलिए ये फॉर्मूला कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, जल्दी से कॉपी करो। हो गया?
हो गया क्या? तभी आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे ना, तो आपको उनका थ्योरी पढ़ोगे कि क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चंस करना, ठीक है ना? थ्योरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना? कहीं होशियार बनो, सोचो हम तो पूरा पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला होता है। जब कोई क्वेश्चन पर अटक जाओ तो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ ना, ऐसा मत सोचो कि हमसे तो हुआ नहीं, हम करेंगे ही नहीं। ऐसा करते हो कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ, अब नहीं कहा, तो बहाना मिल गया, हो ही नहीं रहा। पूरा घूम जाओ, पूरा बुकलेट, 2-4 क्वेश्चन, तुमसे चाहे 4 ही क्वेश्चन हो, लेकिन पूरा घूम जाओ, सभी को टिक करके ले आओ, हमसे सारे क्वेश्चन नहीं हो, समझ में आ रहा है? लेकिन करो पूरा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो। एक बेटा डब्बा हम लोगों के पास, जिसमें है MgCl2, इसमें हम लोगों के पास में है NaCl, एक तरफ हम लोगों के पास में Na2SO4, इनका मोलरिटी है 0.1, इनका 0.2, इनका 0.1, इसका हम लोगों के पास में है 10 ml, इसका हम लोगों के पास में है 20 ml, इसका हम लोगों के पास में है 30 ml। इनको मिक्स कर दिया, इनको मिक्स करें तो आपको बताना है मोलरिटी ऑफ Na प्लस कितना होगा, मोलरिटी ऑफ Cl माइनस कितना होगा, मोलरिटी ऑफ Mg प्लस 2 कितना होगा, मोलरिटी ऑफ और कौन बच गया SO4 माइनस 2 कितना होगा। इन सब का आपको मोलरिटी बताना, बता सकते हैं आप? बताओ तो फिर, सभी का आंसर एक एक करके दे दो, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। साथ में दे दो, अलग अलग दे दो, तुम्हारी मर्जी, जैसा भी आप चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और कैसे भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। फिर 30 सेकंड का टाइम रह गया है आप लोगों के पास में, हो गया? सेकंड्स में निकाल के देता हूँ, जो भी आंसर आ रहा है 20/30, 10/, जो भी आ रहा है वो दे दो। तो 1/600, घंटी बजने वाली है। 1/600 Mg प्लस 2 की, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सुनो बेटा, कितना कितना वॉल्यूम आ रहा है ये बताओ, जब मिक्स करोगे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 है ना? समझ में आ रहा है? 60 हो जाएगा। मिलीमोल्स ऑफ MgCl2 कितने हो जाएंगे? मिलीमोल्स ऑफ MgCl2 10 × 0.1, तो ये कितना हो गया? 1। इसमें Mg कितना होगा और Cl माइनस कितना होगा बेटा? Mg प्लस 2 होगा 1 और Cl माइनस होगा 2। अरे एक में 1 होता है, एक में 2 होते हैं, है ना? आपसे पूछो बेटा NaCl कितना होगा, तो NaCl आप लोग बोलेंगे 0.2 × 20, तो कितना हो गया? 4। इसमें Na प्लस कितना होगा बेटा? Na प्लस होगा 4। आपसे पूछो Cl माइनस कितना होगा, बोलेंगे 4। यस और नो? हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। आपसे पूछो Na2SO4 हम लोगों के पास में है, तो कितना होगा बेटा? 0.1 × 30, तो कितना हो जाएगा? 30। जिसमें से Na कितना होगा बेटा? Na प्लस 2, Na प्लस कितना होगा? 3 में से कितना होगा बेटा? 6 होगा, तो 2 होते हैं ना। और SO4 माइनस 2 कितना होगा बेटा? इसमें SO4 माइनस 2 होगा 3। सबसे पहले किसका मोलरिटी निकालना है आपको? Na प्लस का। तो Na प्लस देखो यहाँ पे ही मिलता है और यहाँ पे ही मिलता है, तो कितना हो जाएगा? 10/60। वॉल्यूम तो 60 है ना? यस सर, नो सर? मोलरिटी क्या होता है? टोटल मोल्स अपॉन
क्या होता है बेटा मोलरिटी, आप लोग बताओ। हाँ तो हम लोग मिली मोल से तो निकाले हैं। हाँ हाँ, तो मिली मोल्स ये क्या है, ये मोल्स है कि मिली मोल्स है? तो मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इज मोलरिटी। यस सर, नो सर? यस सर। तो 4 और 6 10 हो गया। दूसरा किसका निकालना है, Cl माइनस, तो Cl माइनस यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे 2, सब कुछ मिला के कितना हो गया 6 अपॉन 60। यस सर, नो सर? mg प्लस 2 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 60। SO4 माइनस 2 कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 60। ठीक है, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है?